सद्गुरुदेव महाराज की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। बोलो बजरंग। नारायण 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 नारायण। आइए, आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने जिस अमृत तत्व का संकेत किया कि जो पुरुषर्षभ है यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, वो कौन है कि जिसे सुख और दुख हिलाते नहीं है। वह धीर पुरुष, दो विशेषण दिए, पुरुषर्षभ और धीर। लेकिन विशेषता एक ही है दोनों की, कि सुख और दुख वो दोनों जिसे हिलाते नहीं। सुख में भी एक रस और दुख में भी एक रस, कि वो अमृत तत्व का अधिकारी है। अब अमृत तत्व क्या है? अमृत, अमृत माने जिसमें प्रणाश नहीं है, नाश नहीं है, जो सदैव एक रस है, सत्य है। और हम सब स्वाभाविक रूप से इस अमृत को ही चाहते हैं। चाहते यही हैं, ये बात अलग है कि समझ न पाएं कि हम क्या चाहते हैं। चाहते हैं आनंद और पीछे दौड़ते हैं सुख के। ये जो सुख है वो आनंद का ही डुप्लीकेट है। और जहां आनंद है वहीं अमृत है, वहीं सत है। जो सत है वही चित है, वही आनंद है। हमें से कोई नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व नष्ट हो, अमृत चाहते हैं। हमें से कोई नहीं चाहता कि उसकी मौज नष्ट हो, सुख नष्ट हो, आनंद चाहते हैं। हमें से कोई कभी भी जड़त्व तो नहीं चाहता। यही हमारे सच्चिदानंद होने की पहचान है। अब आगे गीता में भगवान ने सिद्धांत दिया। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी आचार्यों ने अपनी अपनी व्याख्याएं विशेष रूप से की हैं। चाहे वो जिस भी मत के हों। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने तो किया ही है। उसके बाद इसी परंपरा के मधुसूदन सरस्वती, स्वामी शंकरानंद जी महाराज, आनंद गिरी, अन्य। उसके बाद वैष्णव पंथ में जगत गुरु रामानुजम, वल्लभाचार्य आदि, इन सब ने भी इस श्लोक की विशेष टीका की है। इसमें भगवान ने सत्य का सिद्धांत दिया और तत्व क्या है, अमृत क्या है, उसको स्पष्ट किया है। नासतो विद्यते भावो
न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं कि एक सीधा सा नियम है, सिद्धांत है कि क्या कि अस्तः भावा न विद्यते, कि जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता, या जिसका भाव नहीं होता वही असत है। और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, तो सतः अभावः न विद्यते, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। अनयोः उभयोः अपि अन्तः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः। इन दोनों का जो अंत है वह अंतः, वह तत्व है, उसको तत्वदर्शियों ने देखा है। अब यहाँ जो अंतः पद है ना, इसका भाव एक तो है अंतः माने जो इनके भीतर है, जो इन दोनों में समाया हुआ है। अब मजे की बात यह है कि भाई जो असत है उसकी बात ही क्यों करते हो? जरा ध्यान देना, ध्यान देना, यही विलक्षणता है। जो मनुष्य ज्ञान का प्रेमी नहीं है, केवल खाते पीते मर जाना चाहता है, वो मनुष्य की शकल में पशु है। ध्यान देना, देखो ये मनुष्य, इनमें अंतः क्या है, इनके भीतर क्या है, इनमें एक क्या है, उभयो अन्यो, दोनों में। भाई असत में तुम क्यों कहते हो? असत तो है ही नहीं, उसकी बात क्यों करते हो कि है। आप उसी से ज्यादा परेशान हो। और अंतः माने अंत, तो फिर सत का अंत कैसे हो गया? तो यही तो बात है। अब आप जरा देखो, इस श्लोक में जरा डुबकी लगाओ। ये कठिनतम है लेकिन सरलतम भी है, क्योंकि ये तुम्हारे सत्य की व्याख्या है कि असत क्या है। गधे का सींग कितने लोगों ने देखा है? जरा हाथ उठाओ। ये अभी अभी आए हैं ना, आगे बैठे, इसलिए देख के आए होंगे, कोई बात नहीं, इसीलिए इन्हें देर हो गई। गधे का सींग देखने के चक्कर में देर हो गई, कोई बात नहीं। ज्यादातर जो लेट होते हैं ना, सोचते हैं हमें ये ना समझा जाए कि हम लेट हैं, ले दे उठा दिया, चलो, कौन गड़बड़ बात तो होगी नहीं, दो क्यों पीछे रहे। गधे का सींग, या तो नेताजी होंगे, कोई बात नहीं, गधे का सींग। अच्छा, बंध्या के पुत्र से किसी की मुलाकात हुई है? बोलो, नहीं हुई। अब देखो, बंध्या का पुत्र नहीं होता, नहीं होता। तो असत का मतलब हुआ कि जिसका भाव ही नहीं है, जिसका भाव नहीं है, अभाव है, तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में किसी ने भी गधे का सींग देखा होगा? बोलो बोलो भाई, हैं? ओबामा तो देख लेगा, कोई नहीं है ही, होता ही नहीं, तो देखोगे कैसे? बंध्या का पुत्र होता ही नहीं, तो देखोगे कैसे? अब जरा ध्यान देना, बंध्या का पुत्र असत है,
लेकिन बंध्या होती है कि नहीं? बंध्या होती है। और पुत्र नाम का कोई होता है या नहीं? कि पुत्र भी होता है। कि बंध्या और पुत्र के बीच में जो का है ये नहीं होता। बंध्या का पुत्र नहीं होता, ये असत है। ये असत की व्याख्या हुई, माने जो होता नहीं। और सत माने जो होता है। तुम सब यहां उपस्थित हो। अब जरा और आगे चलो कि होने और न होने के बीच में भी कुछ है क्या? ध्यान देना, होने और न होने के बीच में कुछ है या नहीं है? मुझे याद आ रहा है, सही घटना है। हम कक्षा 9वीं में पढ़ने के लिए शहर गए। तो शहर गए तो बड़े खुश थे, शहर जा रहे हैं, बिजली में पढ़ेंगे। गांव में बिजली नहीं थी, अब तो आ गई। तो जुलाई में तब स्कूल खुला करते थे। जुलाई में बरसात होती है। जिस विद्यालय में हम पढ़ने गए वहां हॉस्टल में हमें रहना था। और हॉस्टल नहर के किनारे किनारे बना हुआ था। अब हम जुलाई में गए, शाम को पहुंचे। जो कमरा हमें मिला था उसमें हमने अपना दंड कमंडल रख दिया। तब दंड कमंडल नहीं था, लेकिन सामान सट्टा जो भी था, और जो लाए थे बांध के खाया पिया, सो गए। अब रात में हाजत हुई। अब ये तो महाराज काफी खतरनाक आइटम है, जाना ही पड़ेगा। अब हमने सोचा कि ये मालूम नहीं था कि शौचालय किधर बने हुए हैं, किधर जाएं। लेकिन ये मालूम था कि ये बिल्डिंग नहर के किनारे किनारे बनी हुई है। और हिंदुस्तानी आदमी तो विराट जीवी होता है। तो महाराज हमने मच्छरदानी का एक बांस निकाला। नई जगह थी, चलो कोई कुछ कुत्ता बिल्ली, लोटे में जल लिया और घूम करके उस बिल्डिंग के पीछे नहर की पट्टी में आ गए। बहुत भयंकर अंधेरा था, बादल घिरे हुए थे, साए साए की आवाज, बड़ा भयानक वातावरण। मेढकों के टर्र टर्र की आवाज और उसको भयानक कर रही थी। नहर में बहता हुआ जल, उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई पड़ रही थी। मेढक, कुछ बरसाती कीड़े, इनकी आवाजें, और एकदम घुप घना अंधकार। लेकिन फिर भी धीरे धीरे गए। अंधेरे में आओ तो थोड़ी देर में कुछ दिखने लगता है। और फिर वो तो बचपने की उम्र थी, आंखें जरा ताजी थी, तो धीरे धीरे थोड़ा सा दिखने लगा। चलते चलते हम थोड़ा आगे गए तो हमें कोई 8 फुट लंबा एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, जो बहुत काफी बड़ा था, तगड़ा था। एक हाथ उसका ऊपर था और एक हाथ मुड़ा हुआ था, और वो धीरे धीरे हिल रहा था। हमारे रोंगटे तो खड़े हुए, लेकिन हमने सुन रखा था कि भूत को डरने से ही भूत चढ़ बैठता है। देखो, बचपन की भाषा बोल रहे हैं। यदि उसे डरोगे नहीं तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारे रोंगटे तो खड़े हुए, लेकिन तुरंत अपने को समझाया कि डरना मत, ये भूत है। अच्छा हुआ देखने में तो आ गया, भूत देख लिया, डरना मत।
अपने को ही समझाया और अपने को आश्वस्त हो गए, डर खत्म हो गया। और बस वो जो बांस लिए थे हमने, उसको कहा मारेंगे तुझे। और महाराज उसके पास गए, धीरे 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 अपना लोटा जमीन में रखा और अपने उस बांस को दोनों हाथों से पकड़ के बड़ी जोर से प्रहार किया। शहर का लड़का होता तो घबरा जाता, गांव के लठ मार दी उसने। और जो उसमें लठ मारी तो खट की आवाज हुई, बड़ी जोर से खट। तो फिर लगातार हमने और 2 4 6 लठ जमाई, इधर उधर जमाई, तो खट 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 हो। तो फिर हमने ऐसे ऐसे ठोकना शुरू किया तो खट कर। हमने कहा यार ये लकड़ी है क्या? और ज्यों ही ख्याल में आया कि ये लकड़ी है क्या, तो वो लकड़ी दिखने लग गई। ध्यान देना, यही तुमने सुना होगा ठूंठ का भूत। ये हमारे जीवन में घटा। अब जरा देखो, जिस समय हमें वो भूत दिख रहा था उस समय उसका अस्तित्व हमारे ध्यान में था या नहीं था? बोलो भाई, हमारे ध्यान में उसका अस्तित्व था। हमें असर पड़ा, रोंगटे खड़े हुए, फिर हमने उसे मारने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, था। लेकिन बाद में पता लगा कि वो भूत है ही नहीं, वो तो लकड़ी है, तो ठूंठ हो गया। तो ध्यान देना, पहले भूत था लेकिन वास्तव में नहीं था, मालूम पड़ रहा था। बाद में भूत की जगह भूत समाप्त हो गया, भूत असत हो गया, और भूत की जगह ठूंठ लकड़ी सत हो गई कि यह तो लकड़ी है, ढूंढ है, खड़ा है, कटा हुआ पेड़ है। ध्यान देना, तो ये सत और असत के बीच में एक चीज और है, आभास। क्या है? आभास। इसीलिए वेदांतियों ने भी, वेदांतियों के यहां बहुत मजेदार बातें हैं कि सच और झूठ, सबके पास 2 ही शब्द हैं, लेकिन वेदांतियों के पास सच और झूठ के बीच में भी एक शब्द है और उसे कहते हैं मिथ्या। क्या कहते हैं? मिथ्या। क्या मिथ्या क्या है? कि जो एक साथ सच और एक साथ झूठ। अब जरा समझने की कोशिश करो कि सत हो गया सत, जिसका भाव होता है, कभी अभाव नहीं होता, सत। और एक हो गया असत कि जिसका अभाव है, भाव नहीं है। और एक हो गया दोनों का जोड़, वो है मिथ्या, कि भाव अभाव दोनों हैं। ध्यान देना, बहुत लोगों को यह समझ नहीं रहती, वेदांतियों को भी, कि मिथ्या माने क्या होता है। मिथ्या माने झूठ नहीं होता, कान खोल करके सुन लो। मिथ्या माने झूठ नहीं होता, मिथ्या माने होता है सच और झूठ दोनों का जोड़। जैसे घोड़े और गधे दोनों से मिलके खच्चर पैदा हो जाता है, ऐसे ही सच और झूठ दोनों से मिलके मिथ्या पैदा हो जाता है। वेदांत जगत को झूठ नहीं कहता, कान खोल करके सुन लो। वेदांत जगत को मिथ्या कहता है। मिथ्या का मतलब क्या हुआ? मिथ्या का मतलब हुआ कि भाई ये जगत झूठा नहीं है, झूठा सा मालूम पड़ रहा है। क्या फिर सच है कि ना? सच नहीं है, सच सा मालूम पड़ रहा है। यही तो खेल है, यही खेल है कि सच है कि ना, सच जैसा मालूम पड़ता है, कि झूठ है कि ना, झूठ जैसा मालूम पड़ रहा है। को कहा सत्य, झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम, सो आपन पहचाने। ध्यान देना, आज तत्व की चर्चा हो रही है।
जैसे घड़ा, घड़े का प्राग भाव है और प्रध्वंसा भाव है। बनने के पहले भी अभाव है और टूटने के बाद भी अभाव है। तो बोलो घड़ा जिसका पहले अभाव है बाद में अभाव है, तो अभाव दृष्टिया, अभाव की दृष्टि से वह असत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, असत हुआ। लेकिन बीच में वो घड़ा है तो सत है। लेकिन बीच में जब है तब भी ऐसा नहीं है कि सदैव रहेगा, टूटेगा, प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें सत असत दोनों हैं। कि सत क्या है कि उसके प्रध्वंसा भाव के, प्राग भाव के पहले भी मिट्टी है उसका कारण, और उसके प्रध्वंसा भाव यानी घड़े के टूट जाने के बाद भी मिट्टी बचती है उसका कारण। और जब घड़ा है तो घट काल में भी, घड़ा के समय भी उसमें मिट्टी है कि नहीं है? बोलो भाई, समय भी मिट्टी है। तो मिट्टी की दृष्टि से वो सत है और घड़े की सकल सूरत की दृष्टि से वो असत है। तो एक साथ सत और असत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, एक साथ सत और असत दोनों हुआ। ऐसे ही तुम अपना खेल समझ लो। तुम्हारा शरीर परिवर्तनशील है, देह और देही। देह जन्म के पहले नहीं था, देह मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। जन्म और मृत्यु दोनों में देह का, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद देह का भाव, बीच में उसका भाव है। तो बीच में जो भाव है, तो यदि बाद में अभाव होता है, यही समस्या है अर्जुन की। अर्जुन कहता है ये लोग मारे जाएंगे, इसीलिए तो अर्जुन ढीला पड़ा और इसीलिए भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन कहता है कि ये लोग मारे जाएंगे, मारे जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि भाई देखो, तुम ये गलत बात मत कहो। ये मारे जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। भगवान ने देही का कॉन्सेप्ट पहले दे दिया कि देह मारे जाएंगे, देही ने देह धारण किया हुआ है। तो जैसे बचपना अपने आप गया, जवानी आई, जवानी अपने आप गई, बुढ़ापा आया, ऐसे ही बुढ़ापे के बाद देहांतर हो जाता है, मृत्यु के बाद भी देहांतर हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि बचपने के बाद जवानी आई, जवानी के बाद बुढ़ापा हुआ, बुढ़ापा के बाद देहांतर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि किसी का तो अभाव हुआ, लेकिन किसी का भाव सदैव बना रहा। क्या मतलब? देही और देह, आत्मा और शरीर, तुम्हारे शरीर की शकल बदली, बचपने की शकल का अभाव हो गया और बचपने की जगह में जवानी की शकल का भाव हो गया। धीरे धीरे जवानी की शकल का अभाव हो गया, बुढ़ापे की शकल का भाव हो गया, और धीरे धीरे बुढ़ापे की शकल का राम नाम सत्य हो गया, तो कोई दूसरी शकल मिल जाएगी। ये तो हुआ असत का खेल जो मालूम पड़ रहा है। झूठ है नहीं, लेकिन मालूम पड़ रहा है। कि इसके मूल में सत्य क्या है कि देही, जिस देही ने इस देह को धारण किया हुआ है, वह जन्म के पहले भी है, बचपने में भी है, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी है, और बुढ़ापे के बाद जब शरीर छोड़ दोगे तब भी उसे रहना है। तो वो सत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, वह सत है। तो वही भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
यद्यपि असत का कभी भाव नहीं होता और तू कह रहा है कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसका मतलब अभाव हो जाएगा। जरा समझो 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 जरा सतर्कता से। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सत का कभी अभाव नहीं होता। क्या मतलब? कि यदि ये अभी तुझे दिख रहे हैं, अभी इनका अस्तित्व तू मान रहा है, तो फिर इनका कभी अभाव होने वाला नहीं है। बात पकड़ में आ गई? जरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। असल में ये खुला विश्वविद्यालय, इसमें समझाना बहुत कठिन होता है। एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हो तो बात अलग है। अर्जुन कहता है ये राजा लोग, ये रिश्तेदार लोग सामने खड़े हैं, कि इनका भाव है कि नहीं है? तुम लोग सामने मुझे दिख रहे हो, तो भाव है कि नहीं है तुम्हारा? है, तुम्हारा अस्तित्व है, एग्जिस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें दिख रहा हूं, मेरा अस्तित्व एग्जिस्ट कर रहा हूं। तो जहां एग्जिस्टेंस है, भगवान कहते हैं अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता। अब यही तो विज्ञान भी कहता है, वैज्ञानिक भी कहता है, तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी यही कहते हैं कि पदार्थ अविनाशी है, पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता, वो है। यही भगवान कहते हैं। अब अर्जुन कहता है ये मारे जाएंगे, तो भगवान कहते हैं सिद्धांत ये है कि जो है वो सदैव रहेगा। लेकिन तुम कहते हो ये मारे जाएंगे, तो ये भी सच है कि मारे भी जाते हैं। मारे जाएंगे तो ये सच है कि मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद किसी का अभाव होगा। लेकिन यह भी सच है कि जो है वो रहेगा। अब यही चक्कर है कि जो अभी तुझे दिख रहे हैं तो वो हमेशा रहेंगे। पहले कह दिया, न तो अहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वैव यमतः परम। मैं, तुम और ये राजा लोग हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। मैं आपके सामने बैठा हूं, इस शरीर का भी जन्म हुआ है। अभी 24 तारीख को यही लोगों ने जन्मदिन मनाया था, हैं? ये शरीर भी नहीं रहेगा। लेकिन यदि मैं सचमुच पूरा का पूरा कभी खत्म मर गया होता, पूरा पर मर गया होता, तो आज आपके सामने होता? नहीं होता। ध्यान देना, तुम कई बार मरे होगे, कई बार पैदा हुए होगे, लेकिन एकौ बार तुम पूरे पूरे नहीं मरे। यदि पूरे पूरे मर गए होते तो फिर पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि ठीक है ये हैं, यदि ये हैं और हम हैं, तुम हो, तो सदैव थे। और ये भी सच है कि मरेंगे तो अभाव हो जाएगा। कि किसका अभाव होगा? किसका भाव है? इन दोनों में अंतः, इन दोनों के बीच में, इस भाव और अभाव के बीच में जो ऐसी चीज है जो कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी परिवर्तित नहीं होती, सदैव एक रस है अर्जुन, वही तत्व है। उसको जिसने देख लिया वही तत्वदर्शी है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? जन्म और मृत्यु दोनों हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा सिलसिला चलता है। जन्म के पहले चलता है, मृत्यु के बाद चलता है। जन्म के पहले था, अभी है, आगे भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साधो हम मरते नहीं, पलटू करो विचार। हम मरते नहीं लेकिन मरते भी है। तो इस होने और न होने के बीच में पॉजिटिव क्या है? जरा ध्यान देना, पॉजिटिव क्या है? न होना कि होना? होना। मैंने आपसे कहा था, यदि कोई इस समय मान लो किसी की उम्र 40 साल की हो, तो वो 40 साल मर भी चुका और 40 साल जी भी चुका। ध्यान देना, अब 40 साल मर चुका का मतलब क्या हुआ? 40 साल जो मर चुका, उन 40 सालों का अभाव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, अभाव हो गया। कल की तारीख
यदि हम में से कोई चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा ताकतवर इंसान सारी संपत्ति कोई दान कर दे, अरबों खरबों असंख्य संपत्ति दे दे, असंख्य सिर कटा दे, तो भी कल की तारीख हमें दोबारा मिल सकती है। तो कल की तारीख का अभाव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, अभाव हो गया। और भगवान कहते हैं जो है कभी उसका अभाव नहीं होता। इसका मतलब काल नाम की कोई चीज नहीं है। जरा समझो समझो समझो, ये सिद्धांत है कि जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो जिसका अभाव हो गया, जो कल में चला गया, इसका मतलब वो था ही नहीं, है ही नहीं। और यदि वो तुम्हें मालूम पड़ता है तो अनहुआ आभास है, ये ज्ञान है, अनहुआ आभास। तो जो चला गया चला गया, जो गत हुआ गत हुआ। वो नकारात्मक है, वो मृत्यु का क्रम है, वो खोने का क्रम है, वो असत का सत के साथ मिल जाने के कारण सिलसिला मालूम पड़ने लगा। जैसे अभी इलाहाबाद में कुंभ लगा है तो नारायण वहां दूध वाले आते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? महाराज आपको दूध चाहिए कि हाँ चाहिए, तो कैसा चाहिए, कितनी कीमत वाला चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि भाई दूध की एक कीमत नहीं है कि ना महाराज, जिस दूध में गंगा मैया की जितनी ज्यादा कृपा है वो उतना ही सस्ता है। नहीं समझे? तो कई संत लोग तो कह देते हैं तो ठीक है यार, गंगा मैया की कृपा मिले और सस्ता मिले तो इससे ज्यादा फायदा क्या हो सकता है? अब देखो, दूध में पानी मिल गया तो अस्तित्व पानी का है या दूध का है? बोलो। दूध में पानी मिलने के बाद वो पानी दूध के भाव बिकता है या पानी के भाव? दूध के भाव। ध्यान देना, दूध से मिल गया तो दूध से मिल जाने के कारण वो पानी भी दूध हो गया। ठीक इसी तरह से झूठ जब सच के साथ मिल जाता है या मिला हुआ सा हो जाता है तो वो भी सच जैसा मालूम पड़ने लगता है। तुम जब झूठ बोलते हो, बहुत लोग कह देते हैं महाराज हमारा तो बिना झूठ के काम ही नहीं चलता। अरे उन मूर्खों से कहो झूठ के बिना नहीं, सच के बिना काम नहीं चलता। जहां जहां तुम झूठ बोलकर बेईमानी करते हो, जिसको जिसको झूठ बोलकर धोखा देते हो, तुम धोखे में सफल ही तब होते हो जब वो तुम्हारे झूठ को सच मानता है। बोलो, यदि तुम्हारे झूठ को अगला झूठ माने तो तुम्हें झूठ से फायदा होगा? बोलो भाई, झूठ से फायदा तब होता है जब अगला झूठ को सच मानता है। अब सच झूठ कुछ नहीं है, अगले ने सच माना तो कीमत किसकी हुई, सच की कि झूठ की? बोलो, कीमत सच की हुई। सच के साथ मिल जाने के कारण वह झूठ भी सच की कीमत ले लेता है, जबकि झूठ है। तो नारायण ध्यान देना, तुम्हारे जीवन में जो सिलसिला गत होता जा रहा है, खोता जा रहा है, काल के गाल में जो समाता जा रहा है, वो अनहुआ आभास है। लेकिन तुम साथ साथ ये भी कहते हो मैं 50 साल जी चुका। तो ये जो जीवन है यह सत्य है। ध्यान देना, यह 50 साल जी चुके, जब ऐसा कहते हो तो क्या ऐसा लगता है कि तुमने कुछ खो दिया? ऐसा लगता है कि 50 साल जी चुका हूं, ये बाल हमने धूप में नहीं सफेद किए हैं? हमारे पास अनुभव है, ज्ञान है, यूं ही नहीं है महाराज। हाँ, ये जीवन है, ध्यान देना। और 50 साल मर चुके, गए। तो ये कौन मरता है, कौन जीता है? इस शरीर में देखो आप, कौन बदल रहा है, कौन खो रहा है और कौन अनबदला है। बड़ी सीधी सी बात है कि केवल तुम्हारी शकल, तुम्हारी बनावट है, शरीर और शरीर की बनावट, तुम्हारी उपाधियां,
ये बदलती हैं। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि मृत्यु में वही माइनस होता है जो रोज सो जाने में माइनस होता है। आप देखो जब सो जाते हो तो क्या क्या खो जाता है। जो कुछ सो जाने में खो जाता है वो असत, और जो सो जाने के बाद भी, सो जाने पर भी बना रहता है वो सत। जो सो जाने पर बना रहता है वही मर जाने के बाद बना रहता है, वही जीवन है। ध्यान देना। तो सत और असत के, असत यद्यपि शब्द का व्यवहार ही क्यों करना। बंध्या का पुत्र असत है तो कोई कह दे कि बंध्या का पुत्र चुनाव लड़ रहा है, उसे वोट देना, तो तुम वोट दोगे? बोलो, किसे वोट दोगे? है ही नहीं, लड़ ही नहीं सकता, ऐसा असत। लेकिन अब कल जब तुम बैठे थे, आज जैसे अभी बैठे हो, अब आज कौन सी तारीख है? जो तारीख है, जो दिन है, यह अभी तुम्हें लगता है ना कि है, लेकिन इसे गुजर जाने के बाद कल इसका बंध्या के पुत्र के समान ही अभाव होगा कि नहीं होगा? बोलो। अच्छा, अगली तारीख का भी बंध्या के पुत्र के समान ही अभाव है या नहीं है? बोलो। बड़ी मजे की बात है। अच्छा है, लेकिन अगली तारीख आएगी तो अगली तारीख में तुम क्या लेकर जाओगे? आज जो तुम्हारा शरीर है वो जितना घिस जाएगा, वो उसकी घिसावट तुम्हें कल नहीं मिलेगी, लेकिन चैतन्य, ज्ञान, बोध, अनुभव, जस का तस लेकर जाओगे या नहीं जाओगे? बोलो, लेकर जाओगे। तो सत और असत, इन दोनों के बीच में है मिथ्या। भगवान कहते हैं ये सिद्धांत है, जो है वो हमेशा रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा। इन दोनों में जो समाया, उभयो अन्यो, इन दोनों में जो अंतः तत्व है, जो तत्व है। अब ये तत्व क्या है? ध्यान से सुनना। तत् शब्द से, तत्पद से तत्व बनता है। अब तत्, जो तत्व है, तत् है वही सत है। यत् तत् तत् सत, यत् सत तत् तत्। और तदिति सर्वनाम, ये जो तुम नाउन प्रोनाउन पढ़ते हो, तो तत् शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? सबका नाम है तत्। तत् माने वह, सबके लिए कहते हैं। इदम सबके लिए कहते हैं, मैं सबके लिए कहते हैं। अब तदिति सर्वनाम, तत् सर्वनाम है, सबके लिए तत् का प्रयोग करते हैं। अब जरा एक बात फिर देखो, तुम सबके अंदर जो चीज काल के साथ बदलती है, खो जाती है, वो सर्वनाम है, वो प्रोनाउन है कि नाउन है? ध्यान दो जरा। तुम्हारी शकल का जो नाम है, तुम्हारा जो सरनेम है, नाम है तुम्हारा, वो नाम किसका है? तुम्हारी शकल का है कि तुम्हारी आत्मा का? बोलो भाई। तुम्हारी शकल का नाम है, और शकल बदलती है। नाउन जो संज्ञा है जिसकी, वो धीरे धीरे बदलती है, और धीरे धीरे शकल नष्ट हो जाती है। फलाने मर गए, फलाने पूरे हो गए, फलाने गए, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? लेकिन फिर क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है का मतलब कि फलाने गए, उसके बाद भी कहते हो राम नाम सत्य है। ध्यान देना, क्या अर्थ हुआ कि राम नाम जो है, राम तत्व जो है, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जरा दूसरी तरह से भी समझो। तुलसी ने कहा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कि ये जो विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, इनमें अपने में किसी में अस्तित्व नहीं है। अपनी चेतना किसी में भी नहीं है कि विषय के सामने एक ये डिबिया है सामने, तो इसको आंख देख रही है, विषय को प्रकाशित किया आंख ने,
आंख को प्रकाशित किया मन ने, मन को प्रकाशित किया बुद्धि ने, बुद्धि को प्रकाशित किया जीवात्मा ने। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तो एक सचेता। स